सुप्रभात। माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब में स्वागत है। आज कल हमने पढ़ा था नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट, उसी में चलते हैं। हमने अब जानने की कोशिश करेंगे घोष। घोष किसे कहते हैं, कैसे होता है, क्या उसके बारे में व्याख्या जानते हैं। घोष क्या होता है, घोष कंपन के आधार पे, क्या घोष कंपन के आधार पे, कंपन के आधार से जानते हैं स्टूडेंट्स घोष। इसके पहले हमने कक्षाएं में पढ़ लिया था और जो बचा हुआ चैप्टर है वो आगे का घोष कंपन के आधार पे। घोष का अर्थ होता है स्टूडेंट, क्या होता है, गूंज। क्या होता है, गूंज। जैसे किसी रूम में आप हैं, अब बंद रूम है, अगर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है तेजी से तो उसकी आवाज क्या है, पुनः दीवार से टकराकर उसी में वापस आती है, उसी कहते हैं गूंज। गूंज। घोष मतलब क्या होता है, गूंज। क्या है, गूंज। जैसे तेज से बारिश हो रही है, तेज से बारिश हो रही है, बादल कड़कता है, जब पॉजिटिव निगेटिव अटैक होता है तो गर्जना होता है, उसी घोष को मतलब कहते हैं गूंज। क्या है, घोष मतलब अर्थ होता है गूंज। क्या है, अर्थ इसका होता है, अर्थ क्या होता है, गूंज। ठीक है मित्र, मतलब मेरे कहने का मतलब घोष कंपन के आधार पे मेजर किया जाता है। घोष मतलब होता है अर्थ, गूंज। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं मित्र। कितना, एक होता है अघोष होता है, एक घोष होता है। अघोष और एक क्या होता है, घोष होता है। एक घोष कितने प्रकार होते हैं, एक अघोष होता है और एक घोष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और घोष का शाब्दिक अर्थ क्या है, गूंज। क्या है, गूंज। जैसे कोई शादी ब्याह में पटाखा फोड़ता है और उस पर जाता है आसमान में, लेकिन उसका गुर्जना देर तक सुनाई देता है, तो घोष मतलब होता है गूंज। क्या होता है स्टूडेंट्स, गूंज। अर्थ भूलेंगे नहीं, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ देता है घोष का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, गूंज। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष होता है, एक घोष होता है। इसका शाब्दिक पूछ देगा, अघोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अ प्लस घोष। अ प्लस घोष क्या होता है, अ प्लस घोष। ये क्या है, कंपन इसमें नहीं होता, इसमें अघोष में कंपन नहीं होता। और ये घोष और अघोष क्या है, इसका अघोष क्या है, घोष और अघोष, सघोष। ठीक है, सघोष। ठीक है, इसमें क्या है, कंपन नहीं होता। क्या है, इसमें स्टूडेंट कंपन नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या है, अघोष में कंपन नहीं होता और इसमें घोष में क्या है, कंपन होता है। क्या है, कंपन होता है। जैसे किसी को लाइन मार रही है तो उसकी शरीर क्या होती, कंपन करती है, और लाइट चली जाती तो उसकी जान बच जाएगी। लेकिन लाइट अगर नहीं गई तो कंपन करते हुए सट दिन मर जाता है, डेथ हो जाती है। ये इसी करते हैं घोष और सघोष। सघोष कहने का मतलब अर्थ है, घोष मतलब क्या है, कंपन करना, और अघोष मतलब कंपन नहीं होता। और मैंने बताया घोष कंपन के आधार पे घोष कितने प्रकार के होते हैं मित्र। घोष होता है, एक अघोष होता है, एक क्या होता है, घोष या सघोष। अघोष का मैंने अर्थ बताया, क्या है, बताया गूंज। क्या है, गूंज। ये कंपन नहीं होता, इसमें कंपन होता है। अगर अघोष का आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एनसीईआरटी हुबहू लाइन मिल जाएगी आपको। जिन ध्वनियों लिख सकते हैं स्टूडेंट, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र कंपन न हो, उस वर्ग को क्या कहते हैं, अघोष ध्वनियां कहते हैं। जैसे फर्स्ट
फर्स्ट वर्ड ल, फर्स्ट वर्ड ल और सेकेंड वर्ड र, उसी को कहते हैं अघोष व्यंजन। और डिफिनीशन लिख सकते हैं अघोष और घोष का डिफिनीशन हूबहू लाइन मिल जाएगा एनसीईआरटी में। जिन ध्वनियों, मित्र लिखेंगे आराम से, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र कंपन हो। क्या है? स्वतंत्र कंपन हो। जैसे मैंने डांस ऐसे ऐसे किया, मैं स्वतंत्र हूं, वो क्या है? अघोष है। मैंने ऐसे ऐसे डांस किया, मैं स्वतंत्र हूं, किसी पे निर्भर नहीं हूं, वो घोष अघोष में आ जाएगा। तो उसी तरह लिखिएंगे एनसीईआरटी के माध्यम से, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र कंपन हो रहा हो उस वर्ग को तीसरा वर्ड और चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड व्यंजन क्या कहता है? अघोष कहलाता है। मैंने क्या बताया? तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड। एक बार फिर से लिख लेंगे, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड वो व्यंजन होते हैं। वही क्या है? अघोष व्यंजन है। इसकी संख्या तीसरा वर्ड, पांचवा वर्ड, यही क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। ठीक है, क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। और एक फिर आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया। ठीक है, घोष के का आधार पे कितना आता है? अघोष दो प्रकार के होते हैं, अघोष और घोष या सघोष। अघोष का अर्थ होता है गुच्छ, उसका विच्छेद होता है अ प्लस घोष, मतलब इसमें कंपन नहीं होता, इसमें कंपन होता है। अब चलेंगे प्राण वायु के आधार पे, इसे इरेज करते हैं, चलते हैं, क्या जानेंगे? प्राण वायु के आधार पे स्टूडेंट, प्राण वायु क्या? प्राण वायु क्या कर जानेंगे? वायु मुंह के आधार पर। ठीक है, प्राण वायु मुंह के आधार पर जानेंगे। निकलने वाली ध्वनि वायु क्या कहलाती है, कितने भाग में बांटा गया है, ध्यान से सुनेंगे। प्राण वायु कितने भागों में बांटा गया है स्टूडेंट मित्र? दो भागों में फ्रेंड्स बांटा गया है। कितने भागों में फ्रेंड्स बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राण वायु, क्या होता है? एक होता है प्राण वायु, एक होता है महाप्राण वायु। क्या होता है? एक होता है महाप्राण वायु, एक होता है प्राण वायु। ठीक है, या तो सॉरी उसको लिख सकते हैं अल्प प्राण वायु, एक महाप्राण वायु। इसको एक गलत हो गया, सॉरी, इसको क्या लिखेंगे? सॉरी, अल्प प्राण वायु। क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दो भाग में बांटा गया है। कितने? दो भाग में। ठीक है, मुंह के आधार पे प्राणवायु दो भाग में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। इसका अल्प प्राण का संधि विच्छेद होगा अल्प प्लस प्राण। क्या होगा? अल्प प्लस प्राण क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा अल्प प्राण का अल्प प्लस प्राण। क्या है? संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? वायु से। किससे है? वायु से। अल्प प्राण प्लस होता है संबंध। ठीक है, अल्प प्राण का विच्छेद होगा अल्प प्लस प्राण। ठीक है, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, और संबंध क्या है? एक वायु के मुख के द्वारा निकलती है। और महाप्राण क्या मतलब होता है? इसका संधि विच्छेद होता है महा प्लस प्राण। ठीक है, इसका संधि विच्छेद। ठीक है, इसका संबंध वायु क्या है? ज्यादा होती है। इसमें क्या है? वायु ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है? इसमें ज्यादा होती है। इसमें अल्प प्राण में कम होती है, वायु कम होती है। ठीक है, कहने का मतलब मरीज बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, मान लीजिए उसको डेंगू हुआ है, उसको ताकत नहीं होती,
वो किसी के सहारे चलना पड़ता है या आवाज धीरे धीरे निकालता है, ये मुझको दिक्कत है, वो क्या होगा? अल्प प्राण। और महाप्राण में वायु ज्यादा निकालता है। जैसे अभी मैच मैंने खेलना स्टार्ट किया और बॉलर फेंका और प्लेयर क्या है? आउट हो गया, बैटर क्या है? आउट हो गया, और जोर से मैंने चिल्लाया या बैठी हुई फिर लोग बैठे लोग चिल्लाते हैं आउट। ये क्या है? महाप्राण वायु। क्या है? महाप्राण वायु। वो क्या हो जाएगा? जिसमें ज्यादा आवाज आती है। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य स्टूडेंट मित्र कि आप ज्यादा से ज्यादा समझिए। रटंत विद्या कुछ समय के लिए भूल जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जिसमें कम वायु निकले उसको अल्प प्राण कहते हैं, जिसमें ज्यादा निकले उसको महाप्राण वायु कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण अगर लिखना चाहते हैं हिंदी में एनसीईआरटी हूबहू में लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे क्या कहते हैं? हर वर्ग को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। कौन वर्ग आता है अल्प प्राण में? एक पहला आता है, तीसरा आता है और पांचवा आता है। कौन कौन सा आता है? पहला आता है, तीसरा आता है और पांचवा वर्ग का आता है। क्या आता है? वर्ग का आता है। ठीक है, अल्प प्राण में पहला वर्ड आएगा क, फिर ग आएगा, फिर अंग आएगा। ये क्या है? अल्प प्राण, कम वायु निकल रही है। ठीक है, ओके। फिर से लिख लीजिए, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। अल्प प्राण का डिफिनेशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं मित्र। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसी को कहते हैं अल्प प्राण, जिसमें वर्ड पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, और महाप्राण किसे कहते हैं? मेरा अगर कंटेंट प्लीज आप भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज लोगों को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज आपसे निवेदन है, जिन भाई बहनों कंटेंट पहुंच रहा है आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये कंटेंट शेयर किया जाए। अब प्लीज आपसे निवेदन है कि आप हमारा कंटेंट को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज निवेदन है। महाप्राण जानते हैं किसे कहा जाता है? इसका एनसीईआरटी हूबहू में लिखा है। अगर लिखना चाहते हैं डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा लगे, अधिक हवा निकले, मुख से अधिक हवा निकले उसे क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। विशेष रूप से कहा जाता है। जैसे दूसरा वर्ड क्या कहते हैं? दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड। क्या है? दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड। ठीक है, व्यंजन। ठीक है, दूसरा और चौथा। ठीक है, इसे कहा जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड उसी को कहा जाता है महाप्राण वायु। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। ठीक है, इरेज करते हैं या स्क्रीनशॉट मार लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लिए। ठीक है, ओके। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब तो हो गया अल्प प्राण, हो गया महाप्राण, हो गया। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण क्यों होता है? क्वेश्चन बनता है अंतस्थ, या नोट बना के लिख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण क्यों होता है? क्यों होता है? हिंदी का जो पाणिनि जिसे कहा जाता है, हिंदी के जो पाणिनि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है किसे पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि, संस्कृत का नहीं। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है कि हिंदी के पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी के पाणिनि किसे कहा जाता है? श्री कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्री कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है क्यों कहा जाता है? पाणिनि जी को क्यों कहा जाता है? पाणिनि को क्यों हिंदी का गुरु श्री कामता प्रसाद जी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जो स्वर हैं वह अल्प
प्राण की संज्ञा इन्होंने ही दी। क्या है? इन्होंने ही बताया। स्वर का जो अल्प प्राण होता है इन्होंने ही बताया। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या होगा। ठीक है, अल्प प्राण मैंने बताया हिंदी क्यों इन्हें जो पाणिनि हिंदी में संस्कृत को पाणिनि हिंदी में क्यों श्री कामता प्रसाद जी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वर को अल्प प्राण, क्या है? अल्प प्राण की संज्ञा इन्होंने ही दी थी। चलिए इसको इरेज करते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्या होगा। चलिए उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं ये भी जानेंगे। उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं? 8 होते हैं। पूछ देगा उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं? 8 होता है। कितना है? 8। ठीक है। और क्वेश्चन पूछ देता है उच्चारण के आधार पे व्यंजन कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछता है, कई प्रकार से एक ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और आपको गुमराह सबको करता है। और उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं तो ये भी आ जाएगा आपका 8 होता है। कितना होता है? फिर पूछ देगा अर्थ के आधार पे, क्या है? अर्थ के आधार क्या पूछ देगा? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? वाक्य कितने होते हैं? ये पूछने का तरीका अलग अलग क्वेश्चन एक ही तरह से घुमा के एग्जामिनर मित्र पूछता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितना होता है? 8 होता है। फिर क्वेश्चन पूछ देता है कारकों की संख्या कितनी होती है? कारकों की संख्या कितनी होती है? कारकों की संख्या कितनी होती है? वो भी 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है। एक ही क्वेश्चन कई प्रकार पूछ देगा प्रयोग के आधार से। क्वेश्चन पूछ देगा प्रयोग के आधार से कितनी क्रिया होती है? प्रयोग के आधार से क्रिया कितनी होती है? वो भी कितनी स्टूडेंट होती है? 8। एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ देता है। आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है? समझना है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? 8 होते हैं स्टूडेंट। अर्थ के आधार पे वाक्य कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 8 होते हैं। फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, सब ये समझने वाली बात है। आप इसको विशेष रूप से स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है। और हम जानेंगे, इसको इरेज करते हैं। यह हम लोग जान चुके। अब जानेंगे आपको उच्चारण के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कैसे होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन कैसे होते हैं? स्पर्श व्यंजन कैसे होते हैं? नासिक के व्यंजन कैसे होते हैं? संघर्ष किससे होते हैं? पार्श्विक किसे कहते हैं? और टाडना जात किसे कहते हैं? सब व्यंजन जो है हमारा, जो भी उच्चारण के आधार पे, उसे हम नेक्स्ट डे जानेंगे स्टूडेंट। ठीक है। प्लीज टाइम के अभाव के कारण एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।